थैलेसीमिया खून का एक मौरूसी मर्ज़ है जो वालिदैन से बच्चों को मुंतकिल होता है। इस मर्ज़ की शिद्दत के एतबार से 3 मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जिनको हम थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया इंटरमीडिया और थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में अगर हम एक जनरल पॉपुलेशन का सर्वे करें, यानी 100 बंदों का ब्लड टेस्ट करें, तो हमें पता चलेगा कि 5 से 8% लोग जो हैं वो थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं। अब एक कैरियर की अगर शादी हो जाए कैरियर से, तो यूँ होता है कि उनके जब शादी होती है तो हर बच्चे की पैदाइश में 25% इस बात का ख़तरा होता है कि इस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो। मुश्किल पैदा ही वहाँ होती है जहाँ वालिद और वालिदा दोनों थैलेसीमिया कैरियर्स हों। अगर वालिद और वालिदा में से एक नॉर्मल हो और दूसरा कैरियर हो तो उनके यहाँ बच्चे थैलेसीमिया कैरियर तो हो सकते हैं, थैलेसीमिया मेजर के मर्ज़ में मुब्तला नहीं हो सकते। गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 80 लाख से ज़ायद अफराद में थैलेसीमिया की अलामत पाई जाती हैं और तकरीबन 1 लाख बच्चे इस जानलेवा मर्ज़ का शिकार हैं। बचने का वाहिद तरीका ये है कि हमारी गवर्नमेंट सब हमके साथ डॉक्टरों के साथ तावन करे और एक असूल बनाए कि कोई भी बंदा शादी करने से पहले अपना ब्लड का टेस्ट करवाए और किसी डॉक्टर को चेक करवा के ये बात की तस्दीक कर ले कि कहीं वो थैलेसीमिया का कैरियर तो नहीं। अगर आदमी कैरियर है तो फिर उसकी बेगम का भी टेस्ट करेंगे, उसकी मंगेतर का भी टेस्ट करें, जिसके लिए एक टेस्ट CBC है और दूसरा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इस मर्ज में मुब्तला बच्चों को जिंदा रहने के लिए हर माह बाकायदगी के साथ 2 से 3 मरतबा इंतकाल खून की जरूरत पड़ती है। मुजाहिद हुसैन एक गरीब मजदूर है जिसके 4 बच्चों को ये मर्ज लाहक है। बच्चे इतनी ख्वाहिश तो नहीं जाहिर करते, लेकिन यह है कि वो जब उनको ब्लड की कमी हो वो कहते हैं हमें टाइम पर ब्लड लग जाए उनको ना। जब से अब हमने शादी की है हमने तो टेंशन में गुजारा है। एक बच्चा बीमार हुआ है तो उसके बाद 14 साल हो गए हम टेंशन में ही हैं। हम समझते थे बीमार है, बुखार है, लेकिन ये तो लाइलाज बीमारी है। जमीला सुल्ताना फाउंडेशन एक गैर नफा बख्श इदारा है जो इस मर्ज में मुब्तला मरीज बच्चों के लिए खून की फराहमी और इससे मुताल्लिक़ अद्वियात बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। इदारा पाकिस्तान में थैलेसीमिया की रोकथाम और इलाज के लिए दुखी इंसानी की खिदमत में सरगर्म अमल है। रावलपिंडी में मौजूद इस मरकज में 300 से ज़ायद मरीज रजिस्टर्ड हैं। इस मरकज में हर रोज 20 से 30 मरीज बच्चों में खून मुंतकिल किया जाता है। माँ का ये नन्हा लख्ते जिगर इस मौजी मर्ज के करब में मुब्तला है। मेरा बच्चा बचपन से बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। पैदाइश के बाद फ़ौरन ही 1 साल में इसको काफ़ी तकलीफ़ें आई हैं और माँ से ज़्यादा तो किसी को तकलीफ़ नहीं होती ना जब औलाद तकलीफ़ में होती है। तो हमने कई तरह की परेशानियाँ देखी हैं, कई तरह की मुश्किलें देखी हैं। तो अल्लाह ऐसी औलाद किसी को भी ना दे। अल्लाह अगर दे तो उसको हर सुख दे। ये मेरा एक ही बेटा है और मैं इसके लिए बहुत सोचती। मेरी और कोई औलाद नहीं। ये 9 माह का था ना, तो फिर इसको बुखार और उसका पेट ख़राब होने लगा, तो इसको कभी नाक से खून भी निकलने लगता है। तो फिर तो मैं बहुत परेशान होती हूँ और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में होती हूँ कि अब बस पता नहीं क्या हो जाएगा। इसको नक्सीर वगैरह निकलती रहती है। तो उनकी माएँ जो हैं इन बच्चों की वो बहुत मुश्किल से गुजरती हैं। ये उन्हीं को पता होता है जो
किस तरीके से इन्हें लाती हैं, ब्लड लगवाती हैं, फिर वापस लेके जाती हैं। जब ईद आती है, आप यकीन करेंगे कि जब ईद आती है तो ये बेटी हमारी 13 साल की है। इससे सबसे ज़्यादा फिक्र होती है कि अम्मी मेरी रंगत इतनी पीली है, मैं कपड़े पहनूंगी तो मेरा तो रंगत इतनी ख़राब है, तो मुझे तो खून तो लगवाओ, मुझे 2 बोतलें लगवाओ। लेकिन खून कहाँ से हम लगवाएं, जब मिलेगा तो हम लगाएंगे ना। परेशान तो हो जाते हैं कि ये भी और बच्चों की तरह स्कूल जाते, सेहतमंद होते, पढ़ते, हमारी ज़िंदगी में भी कोई सुकून होता, कोई हमें भी पता कि चलता कि ज़िंदगी का कोई सुकून भी होता है। बस जब से ये पैदा हुए हैं यही डॉक्टर हैं, यही आना है, यही जाना है, इन्हीं के साथ दिन गुजरता है, इन्हीं के साथ रात गुजरती है। कुछ पता नहीं कि दिन कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं कि कोई खुशी आ रही है, कोई ईद आ रही है, हमें कोई पता नहीं। हमारी ईदें अस्पतालों में गुजर जाती है। मेरा तो दिल जाता है, मैं तो खेलती हूँ, लेकिन जब ब्लड से ही तो सब कुछ चलता है इंसान। जैसे गाड़ी में अब आप पेट्रोल डालें तो वो चलती है, वरना नहीं डाले तो नहीं चलती। तो हम खेलते हैं, कूदते हैं, तो उसके साथ हमारा एनर्जी और ब्लड सारा ज़ाया हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हम पे जो बीती है वो अल्लाह जानते हैं और कोई नहीं जानता। बस मैं कहती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ और हमें टाइम पे ब्लड लगे। पर वहाँ ये ब्लड लगवाने जाते हैं तो इसलिए पढ़ नहीं पाते, स्कूल नहीं पढ़ सकते। फिर जब ब्लड लगवाने जाते हैं तो इस मरकज़ में इंतकाल खून की तमाम सहूलियात मैसर हैं। बच्चों की सहूलत के लिए आरामदेह बिस्तर नुमा कुर्सियाँ, जहाँ इन बच्चों को खून की मुंतकिली होती है। इंतकाल खून एक तकलीफदेह अमल है। इस तकलीफदेह अमल के एहसास से तवज्जो हटाने के लिए टेलीविज़न और खिलौने रखे गए हैं ताकि इस मर्ज में मुब्तला बच्चों को तफरीह फराहम की जा सके। फाउंडेशन के मरकज़ में खून की तब्दीली का तमाम अमल एडमिनिस्ट्रेशन और तजर्बेकार डॉक्टर्स और नर्सों की निगरानी तय पाता है, जो इन नन्हे फरिश्तों की खास निगहदाश्त करते हैं। मरकज़ में खून की सेहत बख्श स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के लिए एक लेबॉर्ट्री कायम है, जहां डोनर्स के खून की क्वालिटी जांचने के लिए हर किस्म के टेस्ट होते हैं, जिसमें खून के तमाम ज़रूरी अज्जा और हेमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अहम टेस्ट शामिल हैं। खून की महफूज और बाकायदा फराहमी के लिए सन 2005 में फाउंडेशन में ब्लड बैंक का क़याम अमल में लाया गया। स्क्रीनिंग के बाद ये महफूज खून थैलेसीमिया के मुतासिरा मरीज बच्चों के लिए दस्तयाब होता है। मैं जमीला सुल्ताना सेंटर में 5-6 साल से आ रही हूँ और जमीला सुल्ताना फाउंडेशन में बस फ़ोन करके हम तारीख ले लेते हैं और फिर आके ब्लड लगवाते हैं। इंजेक्शन हमें यहाँ से फ्री मिलते हैं, कोई दवाई भी लेनी हो तो फ्री मिलती है। डॉक्टर भी अच्छी तरह चेक करते हैं। वैसे भी अगर बीमार हो तो ये डॉक्टर कहते हैं इधर ही आके चेक कराओ कि थैलेसीमिया वाले बच्चे कहीं और ना चेक कराओ, उन्हें पता नहीं चलता। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। जब से हमें जमीला सुल्ताना का पता चला, हम अपने बच्चे को कई अरसे से इधर लेके आ रहे हैं और ये टीम हमारी बहुत मदद करती है, हमारे बारे में अच्छा सोचती है।
हमारे दर्द को अच्छा जानती है, हमारी हेल्प करते हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि आप हमारी हेल्प करें, हमारे साथ ताउन करें। हमारे बच्चों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की बाकायदा फराहमी के लिए खून का अतिया देने वाले रजाकारों की ज़रूरत होती है। ऐसे खून की दस्तियाबी के लिए जमीला सुल्ताना फाउंडेशन वक्तन फ़वक्तन ब्लड कैंप्स का एहतमाम करती है, जहां बिलखुसूस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालबात खून का अतिया देते रहते हैं। इन कैंप्स में फाउंडेशन की माहिर टीम डॉक्टरों की सरपरस्ती में खून की स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट भी करती है और महफूज तरीके से खून का ज़ख़ीरा भी करती है। बहुत प्राउड फील हो रहा है, मैंने ये दिया है और ये हमें बहुत फील करना चाहिए कि बहुत लोगों को रिक्वायर्ड होता है। बहुत मेरा नाम अब्दुल्ला है एंड आई एम एन MBA स्टूडेंट। मैंने आज थैलेसीमिया के बच्चों के लिए यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। आप सब भी मिलजुल कर इस कार्य खैर में हिस्सा लें। हमने पाकिस्तान में थैलेसीमिया के मर्ज से बचाना है बच्चों को, और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि ब्लड डोनेट करें ताकि इन बच्चों को ब्लड मिले, जिससे हमारा पाकिस्तान थैलेसीमिया के मर्ज से पाक हो जाए। खून का अतिया देना सेहत भी है और सवाब भी है। खून का अतिया देना सेहत भी है और सवाब भी। खून देना सेहत भी है और सवाब भी। हम सब ने पाकिस्तान को थैलेसीमिया जैसे मर्ज से बचाना है। देखो इन्हें ये है होश की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले खून देना सेहत भी और इबादत भी। जदीद तहकीक के मुताबिक अगर आपका वजन 50 किलो या 50 किलो से ज़्यादा है तो आप एक साल में 2 से 3 मरतबा अपने खून का अतिया कर सकते हैं और इस मौजी और जानलेवा मर्ज में मुब्तला बच्चों की तकलीफ को कम करने में हमारी मदद भी कर सकते हैं। जमीला सुल्ताना फाउंडेशन पाकिस्तान को थैलेसीमिया से पाक करने का अज़म किए हुए है। इस खिदमत के सफर में हमारे हम सफर बने। उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये